अजित प्रधान है। मैं योग टीचर हूँ। आज का टॉपिक है प्राणायाम। प्राणायाम का बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग रहता है। इसका पद्धति और प्रणाली में बहुत सारे गलतियाँ कर देते हैं। इसको सुधारना है और सही ढंग से प्राणायाम क्या होता है वही बताना है। प्राणायाम करने से क्या करना चाहिए और प्राणायाम करने से क्या क्या बेनिफिट मिलता है। प्राणायाम का मतलब है प्राण प्लस आयाम। प्राण मतलब ब्रीद इन ब्रीद आउट, जो वायु है इसको बोलते हैं हम प्राण। अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो 2-3 दिन बच सकते हैं। अगर हम प्राण अगर वायु निश्वास प्रश्वास में कोई कमी हो गया तो नहीं बच सकते हैं। प्राणायाम का मतलब है श्वास प्रश्वास और गति विच्छेद, अनुशासित नियंत्रित श्वास प्रश्वास को प्राणायाम बोला जाता है। प्राणायाम में ब्रीद इन ब्रीद आउट को कंट्रोल करना चाहिए। डिसिप्लिन्ड कंट्रोल्ड ब्रीद इन ब्रीद आउट को प्राणायाम कहा जाता है। इसको बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग रह जाता है। प्राणायाम करने से पहले आप कोई भी आसन से बैठ सकते हैं, जैसे कि सुखासन। इसका बेस बराबर बिल्कुल मजबूत होना चाहिए। जैसे कि पेड़ों का चेयर नीचे जाएगा तो पेड़ बिल्कुल मजबूत होना है। ये बेस बिल्कुल मजबूत होना चाहिए। स्पाइन स्ट्रेट होना चाहिए, सीधा होना चाहिए। मेरुदंड चिन पैरेलल होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए और हिलना नहीं चाहिए। स्थिरता की जरूरत है प्राणायाम के लिए। बहुत सारे प्राणायाम हैं, लेकिन जो बेसिक प्राणायाम है, जो सरल प्राणायाम है, कैसे करना है और प्राणायाम करने से क्या क्या बेनिफिट होता है। प्राणायाम करने से बहुत सारे बेनिफिट होता है। स्टमक का चर्बी कम होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छा होता है, लंग कैपेसिटी बढ़ता है, शरीर में ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, जीवन में बहुत सारे रोग दूर होता है और चेहरा खिला खिला रहता है। बहुत सारे प्राणायाम हैं, लेकिन हम जो सरल प्राणायाम है वही प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम करने से पहले आप कोई भी आसन से बैठ सकते हैं, जैसे कि पद्मासन। बॉडी सीधा होना चाहिए और आप ज्ञान मुद्रा में बैठ सकते हैं, और आप अर्ध पद्मासन में भी कर सकते हैं, और आप वज्रासन पे भी बैठ के प्राणायाम कर सकते हैं। लेकिन ये बेस थोड़ा मजबूत होना चाहिए। प्राणायाम में हिलना नहीं चाहिए, कोई बॉडी पार्ट हिलना नहीं चाहिए। स्थिरता की जरूरत होता है। प्राणायाम में पहला पार्ट है पूरक, रेचक और कुंभक। इनहेलेशन, एक्सहेलेशन एंड रिटेंशन। जो हवा हम लेते हैं, जो प्रश्वास वायु हम लेते हैं, इसको बोलते हैं पूरक। जो निश्वास में हम छोड़ते हैं इसको बोलते हैं रेचक। अगर हम हवा को अंदर से पकड़ के रखेंगे इसको बोलते हैं रिटेंशन और कुंभक। ये 3 चीजों का ध्यान देना चाहिए, पूरक, रेचक और कुंभक। पहला बात, पूरक क्या होता है मैं बताता हूँ। लंबे सांस है, डीप इनहेल करना है, गहरा सांस लेना है, इसको पूरक बोलते हैं। ये हो गया पूरक। कुंभक जो हवा का अंदर लेके हम रखते हैं या बाहर लेके रोकते हैं, रोकने को पूरक बोलते हैं, कुंभक बोलते हैं। कुंभक रिटेंशन। कैसे? गहरा सांस लेना है और इसको चिन लॉक करके, स्टमक लॉक करके रोकना है और सांस को छोड़ना है, इसको बोलते हैं कुंभक। रेचक क्या होता है? सांस को रोकने के बाद सांस छोड़ते हैं, लंबा सांस छोड़ते हैं, इसको बोलते हैं रेचक। रेचक क्या होता है मैं सिखा देता हूँ। पहले गहरा सांस लेना है, सांस को रोकना है, एज पर द कैपेसिटी 10 सेकेंड और 5 सेकेंड,
फिर जब भी हम चीन ऊपर करेंगे एक्सेल लंबा सांस लेंगे। ये हो गया रेचक। इसके साथ साथ 3 बंद की जरूरत है प्राणायाम के लिए। 3 लॉक, इसको बोलते हैं 3 लॉक। मूल बंद, उद्यान बंद और जालंधर बंद। बंद को इंग्लिश में लॉक करते हैं। इसको रोकना है। हवा को रोकने के लिए 3 लॉक की जरूरत है। पहला लॉक है रूट लॉक, मूल बंद। मूल बंद में क्या होता है कि हम गुद्द द्वार को कॉन्ट्रैक्ट योर एनस मसल, ट्राई टू कॉन्ट्रैक्ट योर एनस मसल एज मच एज पॉसिबल। जितना हो सके गुद्द द्वार को हम सिकुड़ के रखना है, कोशिश करना है। इसको बोलते हैं मूल बंद। ये जो स्टोमक का पार्ट है, नाभि का पार्ट है, इसको बोलते हैं उड्डयन बंद। जितना हो सके पेट को अंदर की तरफ खींच के रखने के लिए इसको बोलते हैं उड्डयन बंद और स्टोमक लॉक। और तीसरा लॉक है जालंधर बंद। ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं जालंधर बंद। जालंधर बंद के लिए क्या करना है, हवा को लेके चेस्ट ऊपर करना है। ये जो चिन है, तोड़ी को, चिबुक को यहाँ पर टच करने से हवा रुक जाता है। ये हो गया जालंधर बंद। स्टोमक को अंदर लेंगे तो ये हो गया उड्डयन बंद। और गुद्द द्वार को सिकुड़ेंगे तो ये हो गया मूल बंद। ये तीनों बंद की जरूरत है। ये 3 बंद को बोलते हैं महाबंद। प्राणायाम सीखने से पहले ये 3 बंद और पूरक, रेचक, कुंभक के बारे में बिल्कुल जरूरत होना चाहिए, जानना जरूरी है। बहुत सारे लोग मिसकंसेप्शन होता है, बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये दूर करना जरूरी है। थोड़ा सा आसन चेंज करते हैं। कोई भी आसन में बैठ सकते हैं। सुखासन पे बैठ सकते हैं, वज्रासन पे बैठ सकते हैं, पद्मासन पे बैठ सकते हैं। फिर पद्मासन पे बैठ गया। पहले हम स्टार्ट करेंगे कपालभाति। कपालभाति का मतलब फोरहेड ब्राइटनेस। ये जो कपाल मतलब फोरहेड, भाटी मतलब ब्राइटनेस। कपालभाति में क्या होता है, दिस इज नोन एज वन टाइप ऑफ क्लींजिंग प्रोसेस। ये एक शुद्धि क्रिया है। हमारे फेफड़े को क्लीन करने के लिए कपालभाति बोला जाता है, शुद्धि क्रिया बोला जाता है। कभी कभी अभी नया नाम दिया गया है कपालभाति प्राणायाम। एक्चुअली कपालभाति प्राणायाम नहीं है, ये एक शुद्धि क्रिया है। हम हवा के जरिए जोर जोर से हवा छिटकाने पर फेफड़े में जो टॉक्सिक पार्ट होता है, जो विषाक्त द्रव्य होता है, जो डस्ट पार्टिकल होता है, वो बाहर निकल जाता है। फेफड़ा बिल्कुल क्लियर रहता है और इसका लंग कैपेसिटी बढ़ता है। इसके साथ साथ स्टोमक के ऊपर भी स्ट्रोक होता है। इसके लिए फैट बर्न भी होता है, स्टोमक बाहर नहीं निकलता है और डाइजेशन सिस्टम काफ़ी अच्छा हो जाता है। इसके लिए चेहरा खिला खिला रहता है और फोरहेड में ब्राइटनेस आ जाता है। इसके साथ साथ जो तनाव है, जो साइनस मसल्स है, उसमें से टॉक्सिक दूर होता है, तो चेहरा बिल्कुल खिला खिला रहता है। कपालभाति, कपालभाति का मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत लोग करते हैं। कैसे करते हैं कि पहले बिल्कुल जिसको मालूम नहीं है बेसिक कपालभाति, तो वो लोग कैसे करते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग, जिसको बराबर तरीके से नहीं कर सकते। उसका पद्धति और प्रणाली में बहुत सारे त्रुटियां देखने के लिए मिलते हैं। जैसे कि देखो, बहुत सारे लोग सांस लेते हैं और पूरा बॉडी शरीर हिला देते हैं। ये कपालभाति नहीं, ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग करते हैं। कोई कोई लोग सांस को लेते हैं, चेस्ट हिला देते हैं, ये भी बराबर और ठीक ढंग से नहीं है। कपालभाति में क्या करते हैं, और बहुत सारे लोग सांस लेते हैं और मुंह से बराबर छोड़ देते हैं, ये भी ठीक नहीं है। अगर कपालभाति करना है तो हमको पहले ध्यान देना है, जितना हवा हम अंदर लेते हैं इसको हम पॉज करके थोड़ा थोड़ा करके स्ट्रोक देके जोर जोर से छोड़ेंगे। इनहेलेशन, सांस लेना थोड़ा थोड़ा करके हो रहा है, हमको केवल एक्सेल पे ध्यान देना है, सांस को छोड़ने में ध्यान देना है।
देखिए प्रॉपर कपालभाति क्या होता है, सांस लेना है, चेस्ट ऊपर करना है आपको 20 स्ट्रोक मिनिमम, जिसका नहीं होगा 10 स्ट्रोक। एक्सेल करना है जोर जोर से, ओनली एक्सेल, नाक से। अगर मैंने 1 लीटर हवा लिया, इसको 20 स्ट्रोक में पॉज देके थोड़ा थोड़ा पार्टिकल में डिवाइड करके छोड़ता हूँ। लास्ट में जब भी हवा छूट जाता है, पूरा हवा छूट जाता है, तब भी चेस्ट को डाउन करना है। चेस्ट को डाउन करके ऐसे ऐसे कपालभाति नहीं होता है, इसका बेनिफिट बिल्कुल नहीं मिलेगा। और शुरुआत में जिसको कपालभाति करना है, जिसका लंग कैपेसिटी इतना ज्यादा नहीं है, तो उन लोग को क्या करना है, एक नोस्ट्रिल क्लोज कर देना है, ताकि जोर जोर से आप हवा को आप फेंक सकते हैं। इसके लिए पहले राइट नोस्ट्रिल को मैंने क्लोज कर दिया, लेफ्ट से, जो बिगिनर के लिए बता रहा हूं। लेफ्ट से सांस लेना है, चेस्ट अप करना है, एक्सेल करना है जोर जोर से। ये खत्म होने के बाद चेस्ट डाउन करना है, रिलैक्स होना है। ये इनिशियल स्टेज है। फिर दूसरा नोस्ट्रिल जिसका नहीं होता है प्रॉपर ढंग से, तो लेफ्ट नोस्ट्रिल को क्लोज करना है, राइट से सांस लेना है, चेस्ट ऊपर करना है, फिर स्ट्रोक देना है, चेस्ट अप करना है, एक्सेल 20 स्ट्रोक। ये कुछ ही दिन प्रैक्टिस होने के बाद आपका लंग कैपेसिटी बढ़ जाता है, तो आपको हाथ और नाक को प्रेशर करके एक नोस्ट्रिल को बंद करने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल सही ढंग से कर सकते हैं कपालभाति। फाइनली सी द पोस्चर, बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, पोस्चर स्ट्रेट होना चाहिए, चिन पैरेलल होना चाहिए, गहरा सांस लेना है, चेस्ट अप करना है, फिर एक्सेल करना है 20 स्ट्रोक मिनिमम। ये हो गया कपालभाति। प्रॉपर ढंग से करेंगे तो बहुत सारे बेनिफिट जो मैंने बताया आपको मिल जाएगा। ये वन टाइप ऑफ ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, प्राणायाम के पार्ट में आता है। रिलैक्स। अभी हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम मतलब नाड़ी शुद्धि प्राणायाम। हमारा शरीर में 72,000 नाड़ियों चारों तरफ घेरा हुआ है, लेकिन उसमें से 3 नाड़ियां सबसे बेहतर है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। सुषुम्ना नाड़ी स्कल से लेके बिल्कुल मेरुदंड के लास्ट एंडिंग तक जाता है, और राइट और लेफ्ट ओके दोनों नाड़ियां ईड़ा और पिंगला जुड़े हुए रहते हैं। ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी, इसको हम एक्टिवेट करना है और शुद्धि करना है। और जो न्यूट्रल है, जो स्पाइन में है, सुषुम्ना नाड़ी, इसको जागृत करने के लिए हम अनुलोम विलोम करते हैं। अनुलोम विलोम करने से आपका ठंडी, खांसी, सर्दी चला जाता है, बॉडी में अच्छी तरह से पॉजिटिव एनर्जी घूमने लगता है, और ब्लड सर्कुलेशन अच्छी तरह से होता है, और बहुत सारे शक्तियां, अंदरूनी ऊर्जा मिलता है। इसको भी करने के लिए बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग रहता है, ये दूर करना बहुत जरूरी है। प्रॉपर ढंग से नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। अल्टरनेटिंग ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। अनुलोम विलोम का मतलब क्या है, राइट नोस्ट्रिल से सांस लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है, फिर से लेफ्ट से सांस लेना है, राइट से छोड़ना है। इसको बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग ब्रीद इन ब्रीद आउट। कभी भी हम दोनों नोस्ट्रिल से सांस लेना है और छोड़ता, ऐसा हुआ नहीं है। राइट से लेते हैं, कभी कभी देखा है तो एक्सेल करने के टाइम गर्म हवा आता है तो लेफ्ट से आता है या राइट से आता है, एक नोस्ट्रिल से आता है। हमको क्या करना है, अनुलोम विलोम से ऑल्टरनेटिव ब्रीद इन ब्रीद आउट करना है। इसमें क्या होता है, नाड़ी बिल्कुल शुद्धता होता है, प्यूरिफाई होता है, तो बॉडी में रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ता है।
क्लींजिंग होता है। कैसे करना है? आप राइट हैंड और लेफ्ट हैंड कोई भी व्यवहार कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। आप चारों अंगूठा का ऐसे कोई बात नहीं, वो बाद में सीखेंगे। उंगली मुद्रा ऐसा कोई बात नहीं। पहले हमको क्या करना है, नोस्ट्रिल को बंद करने का तरीका जरूरी होना चाहिए। एक साथ दोनों नोस्ट्रिल खोला हुआ नहीं चाहिए, एक साथ दोनों नोस्ट्रिल खुला हुआ नहीं चाहिए। एक बंद होगा तो दूसरा खुला हुआ, ये बिल्कुल ध्यान में रखना जरूरी है। पहले बिगिनर के लिए चारों राइट हैंड को ऊपर लेना है, चारों अंगूठी से लेफ्ट नोस्ट्रिल को क्लोज करना है और थंब से राइट नोस्ट्रिल को क्लोज करना है। ये इतना ध्यान रखना है। चारों उंगली से लेफ्ट नोस्ट्रिल क्लोज करना है और थंब से राइट नोस्ट्रिल क्लोज करना है। पहले हम चारों उंगली से लेफ्ट नोस्ट्रिल को क्लोज किया, अभी राइट नोस्ट्रिल खुला है। राइट नोस्ट्रिल से सांस लेना है, लंबा सांस लेना है। फिर राइट नोस्ट्रिल को क्लोज करना है थंब से। राइट नोस्ट्रिल क्लोज करने के बाद ही लेफ्ट नोस्ट्रिल खुलना है। राइट नोस्ट्रिल को क्लोज कर दिया मैंने, लेफ्ट नोस्ट्रिल को खोल दिया। अभी लेफ्ट नोस्ट्रिल से लंबा सांस लूंगा, पहले एक्सहेल करूंगा लेफ्ट नोस्ट्रिल से, फिर लेफ्ट नोस्ट्रिल से इनहेल करूंगा, फिर लेफ्ट नोस्ट्रिल को चारों उंगली से क्लोज करूंगा। राइट नोस्ट्रिल को खोलना है, राइट नोस्ट्रिल से एक्सहेल करना है, फिर से राइट नोस्ट्रिल से इनहेल करना है, फिर राइट नोस्ट्रिल को लेफ्ट थंब से क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद लेफ्ट नोस्ट्रिल खोलना है, लेफ्ट नोस्ट्रिल से एक्सहेल करना है, फिर लेफ्ट नोस्ट्रिल से इनहेल करना है, फिर लेफ्ट नोस्ट्रिल को चारों उंगली से क्लोज करना है, फिर राइट साइड खुलना है, एक्सहेल करना है, फिर डीप इनहेल करना है, फिर क्लोज करना है। यही प्रक्रिया होता है अनुलोम विलोम। इसको आप आंख बंद करके कंसंट्रेशन हो गए, अब लंबा सांस लेना, लंबा सांस छोड़ना, ये प्रक्रिया आप कर सकते हैं। 10 राउंड। इसमें बहुत सारे लोग गलतियां कर जाते हैं। क्या क्या गलती करते हैं? दोनों नोस्ट्रिल एक साथ खोल देते हैं, देखिए, तो कुछ फायदा नहीं है। और कभी कभी लंबा सांस नहीं लेते हैं, छोटा छोटा सांस लेते हैं। ये सब करने से कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। प्रॉपर ढंग से करना है। एक नोस्ट्रिल से सांस लेना है, एक नोस्ट्रिल से सांस छोड़ना है, फिर से लेना है, क्लोज करना है, दूसरे नोस्ट्रिल से सांस छोड़ना है, फिर से सांस लेना है, क्लोज करना है। वेरी सिंपल। ये करने से बिल्कुल दिमाग ठंडा रहता है, बॉडी टेम्परेचर अच्छा रहता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है, नाड़ी शुद्धि रहता है। ये सारे रोग मुक्त होना चाहिए। आपको बहुत सारे रोग से आपको जूझने से राहत मिल जाता है। ये हो गया अनुलोम विलोम प्राणायाम। अभी हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी का मतलब भ्रमर होता है। भ्रमर का जो दिमाग है बिल्कुल कंसंट्रेशन रहता है, वो कंटिन्यूसली काम करता है। भ्रमर जो होता है उसका जो रिदम है, उसका जो आवाज है बिल्कुल ओम की तरह है। अगर जो आदमी बोल नहीं पाता है, इसको हम उच्चारण करने के लिए बोलेंगे ओम, तो वो गूंगा कैसा ओम बोलता है, वो भी भ्रमर जैसा है, भ्रामरी। भ्रामरी प्राणायाम में क्या होता है, दिमाग बिल्कुल ठंडा रहता है। इसके साथ साथ गले में कंपन होता है, तो थायराइड आपको नहीं होगा। थायराइड के हिसाब से जो रोग होता है उसमें से आप दूर रहेंगे, बिल्कुल फिट रहेंगे। गले में खांसी सर्दी ऐसा कुछ नहीं होगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम भी अच्छा रहेगा। भ्रामरी प्राणायाम में हम कभी कभी सन्मुखी मुद्रा का व्यवहार करते हैं। इसको बोलते हैं प्रत्याहार। सन्मुखी मुद्रा में क्या होता है, दोनों हाथ को ऊपर लेना है और थंब से दोनों कान को कवर करना है। इसको मतलब है हमको कम सुनना है,
ज़्यादा सुनने की ज़रूरत नहीं है। फिर दोनों इंडेक्स फिंगर से दोनों आँख को धीरे धीरे से बंद करना है, ज़्यादा प्रेशर नहीं, सॉफ्टली। मिडिल फिंगर से नोस्ट्रिल को स्लाइटली बंद करना है, जोर से नहीं, निश्वास प्रश्वास आना जाना होना चाहिए। फिर दोनों रिंग फिंगर से लिप को बंद करना है, मुंह को बंद करना है, और जो छोटे उंगली है उसको आप लिटिल फिंगर को थोड़ी के नीचे रख सकते हैं। इसका मतलब क्या है, जो पंच इंद्रिय है इसको हम बस में करेंगे, कंट्रोल में रखेंगे। ज़्यादा सुनना नहीं, ज़्यादा बोलना नहीं, और ज़्यादा खाना पीने में कंट्रोल रखना है, और ज़्यादा नोस्ट्रिल से जो हम घ्राण शक्ति करते हैं, सूंघने जो देते हैं, उसमें भी कम करना है। और इसके साथ साथ दिमाग को कंट्रोल करना है, और इंटरनल ओम का प्रयोग करना है, और भ्रामरी उच्चारण करना है, भ्रमर जैसा हमिंग साउंड करना है। देखो कैसे होता है, पहले गहरा सांस लेते हैं और अभी स्टार्ट करते हैं हमिंग साउंड और इंटरनल ओम, अंदर से ओम का उच्चारण। ये जितना लंबा होगा उतना अच्छा है। और एक बार डीप इनहेल, थर्ड राउंड डीप इनहेल, धीरे धीरे से पहले हम इंडेक्स फिंगर हटाएंगे, फिर मिडिल फिंगर, फिर ये फाइनली ये फिंगर हटाना है, रिलैक्स करना है, 2-3 ब्रीथ लेना है। ये हो गया भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम काफ़ी अच्छा है रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए, गले के लिए, खांसी और सर्दी कुछ नहीं होता है, और आपका थायराइड का प्रॉब्लम भी दूर हो जाता है, दिमाग को ठंडा रहता है, स्मरण शक्ति बढ़ता है, रिलैक्सेशन मिलता है। अभी हम करेंगे शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम गर्मियों में, सर्दियों में अब नहीं करेंगे। गर्मियों में शीतली प्राणायाम ज़्यादा कर सकता है, बॉडी को ठंडा पहुंचता है, और जो कंसंट्रेशन है वो बिल्कुल बराबर बरकरार रखता है, माइंड पावर बढ़ता है। शीतली प्राणायाम करने के लिए कोई भी आसन में बैठ जाए, बॉडी सीधा रखिए, उसमें 3 लॉक की जरूरत है, 3 बंद की जरूरत है। टंग को है ना राउंड वाइज करना है, रोल करना है टंग को, देखिए सीधा पोस्चर, फिर लंबा सांस लेना है, दोनों तीनों लॉक लगाना है, सीधा पोस्चर, लंबा सांस लेना है, टंग को क्लोज करना है। लंबा सांस लेने के बाद चिन को चेस्ट पे लॉक करना है, स्टमक को अंदर तक खींच के लेना है, और कॉन्ट्रैक्ट योर एनस मसल, 3 लॉक रखना है। होल्ड योर ब्रेथ एज पर योर कैपेसिटी, आपका 5 सेकेंड 10 सेकेंड जो भी होगा होल्ड करना है। फिर जब भी हम चीन ऊपर करेंगे तो हवा छूट जाता है, बिल्कुल एक्सहेल करना है। यही प्रोसेस को बोलते हैं शीतली। और एक बार मैंने देखा देता हूँ, टंग को रोल करना है, क्लोज योर माउथ, 3 लॉक, जालंधर बंद, उद्यान बंद, मूल बंद, चिन लॉक, स्टमक लॉक, रूट लॉक, होल्ड योर ब्रेथ, सांस को रोकना है 10 या 5 सेकेंड आपके हिसाब से। फिर जब भी जालंधर बंद उठ जाता है तो सांस ऑटोमेटिक छूट जाता है, रिलैक्स। और एक बार फिर एक्सेल। ये हो गया शीतली प्राणायाम। इसके साथ साथ थोड़ा सा सेम टू सेम है बट थोड़ा सा अलग है, इसको बोलते हैं सितकरी। सितकरी प्राणायाम में क्या होता है, दोनों जो अपर जाए लोअर जाए, तो दांत है जो सेट है इसको ऐसे रखना है, इसको ऐसे गैप है, ये गैप से ठंडी हवा अंदर लेना है और तीनों लॉक लगाना है।
जितना सांस हम लेंगे उससे ज्यादा हम सांस छोड़ने की कोशिश करेंगे। पूरक से रेचक ज्यादा होना चाहिए और कुंभक आपके हिसाब से लगाना चाहिए। देखिए इसमें क्या होता है, दोनों अपर जा लोअर जा को फोल्ड करके दांत को दबा के रखना है और ठंडी हवा अंदर से लेना है। नाउ क्लोज योर माउथ। अगेन चिन लॉक, स्टमक लॉक और एनस लॉक। जालंधर बंद, उड्डयन बंद, मूल बंद लगा के होल्ड करना है 10 सेकेंड या 5 सेकेंड आपके हिसाब से। फिर चिन ऊपर करना है, ब्रीद आउट करना है। और एक बार मैं दिखा देता हूं, शीतकारी प्राणायाम। क्लोज, चिन लॉक, ये हो गया शीतली और शीतकरी। फाइनली अभी हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका का मतलब क्या होता है, जब भी हम कभी थक जाते हैं, दौड़ते दौड़ते या काम करते करते थक जाते हैं, तो हमको ज़्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होता है। शरीर में ऑक्सीजन की कमी होगा तो बहुत सारे बीमारी क्रिएट हो जाता है। ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए हमको और लंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हमको भस्त्रिका प्राणायाम की जरूरत है। कभी हम दौड़ते दौड़ते थक जाते हैं तो क्या करते हैं, मुंह से सांस लेते हैं, नाक से भी लेते हैं। कैसे? क्योंकि शरीर को ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होता है तो मुंह ऑटोमेटिक खुला हो जाता है। और वही प्रक्रिया से हम भस्त्रिका प्राणायाम बनाया गया है। भस्त्रिका प्राणायाम में क्या होता है, बहुत इनहेलेशन एक्सहेलेशन जोर जोर से करना है। सांस लेना है, छोड़ना है, ये बराबर जोर जोर से करना है। बाद में तीनों लॉक लगाना है सीधे पोज से। पहले हम सांस लेंगे, फिर एक्सहेल इनहेल बराबर करेंगे, 10 बार करेंगे या 20 स्ट्रोक करेंगे अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी। ये 20 स्ट्रोक होने के बाद डीप इनहेल करना है, तीनों लॉक लगाना है, 3 लॉक स्टमक लॉक होल्ड करना है, फिर चीन ऊपर करना है, फुली एक्सहेल करना है। अगर इनिशियल स्टेज में जिसका नहीं होता है, बिगिनिंग स्टेज में हम पहले भस्त्रिका सीखेंगे तो दोनों हाथ को ऐसे रखेंगे, इनहेल करने से ऊपर लेंगे हाथ, एक्सहेल करने से नीचे लाएंगे हाथ। तो इनहेल के टाइम नाक से लेंगे और एक्सहेल के टाइम मुंह से हवा छोड़ेंगे सीधा पोज। कंटिन्यू 20 स्ट्रोक। आफ्टर 20 स्ट्रोक दोनों हाथ को घुटनों पे रखना है और गहरा सांस लेना है, चेस्ट अप करना है, तीनों लॉक लगाना है, सांस को रोकना है एज पर योर कैपेसिटी। फिर चिन अप, फुली एक्सहेल। ये हो गया प्रक्रिया और पद्धति। और एक बार ये 20 या 10 स्ट्रोक होने के बाद दोनों हाथ नीचे रखना है, फिर से गहरा सांस लेना है, प्राणायाम करना है। तीनों लॉक के बिना प्राणायाम नहीं होता है। चेस्ट ऊपर करना है, सांस अंदर लेना है, चिन लॉक करना है, स्टोमक लॉक करना है, होल्ड करना है एज पर योर कैपेसिटी आपके हिसाब से। फिर चिन अप करना है, ऑटोमेटिक सांस छूट जाता है, एक्सहेल करना है। ये हो गया भस्त्रिका प्राणायाम। अगर जिसका प्रैक्टिस हो गया है, ऐसे हाथ उठाने की जरूरत नहीं है, आप कंटिन्यूसली इनहेल एक्सहेल कर सकते हैं, फिर लॉक लगा सकते हैं। कैसे देखिए, ये 20 स्ट्रोक करने के बाद गहरा सांस लेना है, 3 लॉक लगाना है, तीनों लॉक जालंधर बंद, उड्डयन बंद, मूल बंद लगा के होल्ड करना है। अब रोकना है सांस को, चिन अप करना है, एक्सहेल करना है। ये हो गया भस्त्रिका प्राणायाम है। भस्त्रिका प्राणायाम से काफी हीट जनरेशन होता है, एनर्जेटिक हो जाता है, बॉडी हमेशा एक्टिव रहता है, इसे डल एंड डंप नहीं रहता है और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आ जाता है। ये सारे बेनिफिट मिलता है। इसके साथ साथ फैट बर्न भी होता है, लंग कैपेसिटी बढ़ता है, आपका स्मरण शक्ति बढ़ता है। ये हो गया प्राणायाम का पार्ट है। और बहुत सारे प्राणायाम है जैसे कि प्लाविनी, मोर्चा,
सूर्य भेदन, चंद्र भेदन, ये बहुत सारे प्राणायाम है, ये करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैंने जितना बताया ये इतना 4 या 5 प्राणायाम पहले सरल प्राणायाम सीखना जरूरी है और लाइफ में बहुत सारे बेनिफिट आपको मिल जाएगा, आप खुद ही जान पाएंगे। ये प्राणायाम होने के बाद आप ध्यान की तरफ बढ़ेंगे। आज का टॉपिक क्या है कि प्राणायाम क्या है और प्राणायाम का विषय वस्तु क्या है और कैसे ढंग से करना है, वो बड़ी बात है। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, राइट? थैंक यू ऑल।